क्लास सिक्स्थ। जैसे कि आप लोगों से लाइव क्लास में बात हुई थी, तो आप में से कुछ बच्चों ने बताया था कि लेट्स ट्राई 5 में जो सर जितेंद्र सर हैं, उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपके ये बचे थे, तो मैं ये 2 क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद हमें इंट्रोडक्शन करना है नए चैप्टर का, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। ठीक है, तो इसको हम पहले बाद में करेंगे, पहले हम ये 2 क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला है यहाँ पर, देखो ज़रा। पूजा एंड ज्योति आर इन चार्ज ऑफ मेकिंग अ बैनर फॉर द बास्केटबॉल गेम। ठीक है, हाउ मैनी शीट्स ऑफ पोस्टर पेपर विल दे नीड फॉर अ स्क्वायर शेप्ड बैनर विद साइड्स 4 मीटर इफ ईच पोस्टर पेपर हैज़ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। तो अब आप देखें कि इसमें हमें एक बड़ा सा बैनर बनाना है जो स्क्वायर शेप का होगा। जो कैसा होगा? स्क्वायर शेप का होगा। तो वो स्क्वायर शेप्ड बैनर होगा, उसमें लेकिन जो शीट लगेगी, जो उसमें हम पोस्टर पेपर लगाएंगे, वो पोस्टर पेपर की जो लेंथ और ब्रेथ है वो दी हुई है 80 सेंटीमीटर लेंथ और 20 सेंटीमीटर ब्रेथ दी हुई है। ठीक है, और जो स्क्वायर शेप्ड बैनर है वो 4 मीटर साइड का, देखो इसमें मीटर दिया हुआ है, इन दोनों में सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको एक ही यूनिट में दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आप 4 मीटर में मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बैनर का हमें एरिया मिल जाएगा, और उस बैनर के एरिया को पोस्टर पेपर के एरिया से डिवाइड करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाउ मैनी पोस्टर पेपर्स यू रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ बैनर। ठीक है, तो अभी अब ज़रा देखें इसको कैसे करेंगे। देखो, इसको ऐसे करेंगे कि हमारे पास एक बैनर है हमारे पास। बैनर जो है स्क्वायर शेप्ड है। उसके बाद उस बैनर का जो शेप है, जो साइड है उसकी, वो 4 मीटर है। यानी ये 4 है, 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, ये भी 4 मीटर, और ये भी 4 मीटर। ठीक है, लेकिन अब इसमें मीटर की जगह इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सेंटीमीटर में, क्योंकि ये वाला यूनिट उसमें है। लेकिन अब 80 सेंटीमीटर बाई 20 का लेंथ और ब्रेथ, इतने लेंथ और इतने ब्रेथ के हमें इसके अंदर बैनर लगाने हैं। तो इसकी लेंथ ज़्यादा है, सपोज इसकी लेंथ हमने ज़्यादा कर दी, ब्रेथ कम हो गई। इसी तरह से इस यहाँ पर एक और लगा देंगे, मतलब लेंथ है मेरी 80, थोड़ा अलग से बन रहा है, ये ऐसा स्क्वायर जैसा लग रहा है लेकिन ये रेक्टेंगुलर है। यहाँ पर ये वाली लंबाई जो है वो 80 है और ये वाली है 20। तो इस तरह से आपको लगातार इसके ऊपर, इस बैनर के ऊपर वो पोस्टर पेपर लगाने हैं, तो ये पूरा बैनर एक स्क्वायर शेप बैनर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ 80/20 का के कई सारे पोस्टर जो इसको पूरा कवर करते हैं, इतने लगाने हैं। तो आप अगर इसमें लगाएंगे तो इसके एरिया के बराबर ही तो लगाएंगे, जितना इस बैनर का एरिया होगा उतना ही तो लगाएंगे। तो सबसे पहले हम इस बैनर का एरिया निकालेंगे। ज़रा देखिए, नंबर ऑफ पोस्टर पेपर कितने लगेंगे यही तो निकालना है। हमें निकालना है कि नंबर ऑफ पोस्टर पेपर कितने लगेंगे इसमें। तो पहले साइड ऑफ अ स्क्वायर शेप्ड बैनर 4 मीटर है, इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि मुझे दोनों को ये सेम यूनिट पे करना था, 8 और 20 उसमें सेंटीमीटर में थे, तो इधर भी 4 मीटर में 100 से मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि स्क्वायर शेप्ड बैनर का एरिया निकालो, तभी तो पता लगेगा कि कितने बैनर लगेंगे इसमें, इस पर कितने पोस्टर लगेंगे। तो एरिया स्क्वायर शेप्ड का होता है साइड इंटू साइड। ये फॉर्मूले भूल मत जाना, सारे फॉर्मूले अच्छे से करने हैं, बिल्कुल क्रैम कर लो, बिल्कुल इनको अच्छे से याद कर लो। तो साइड इंटू साइड, साइड 400 है तो 400 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,60,000 आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसके बाद में हमें पोस्टर पेपर का चाहिए। पोस्टर पेपर की का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है 80 और ब्रेथ दिया है 20, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। अब अगर मैं पोस्टर पेपर के एरिया से टोटल एरिया को, जो स्क्वायर शेप्ड बैनर है, उसको डिवाइड करूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने पोस्टर पेपर मुझे चाहिए ताकि वो बैनर कंप्लीट हो जाए। तो मैं 1,60,000 को डिवाइड कर दूंगा 1,600 से, तो यहाँ 100 आ जाएगा। इट मीन्स जो बैनर्स जो रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ पोस्टर पेपर रिक्वायर्ड हैं वो कितने निकलेंगे? 100। यानी 100 पेपर्स लगाएगा तो ये पूरा बैनर कंप्लीट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी, और ये सोल्यूशन भी मैं साथ साथ भेजूंगा अभी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था आपकी क्वेरीज भी नहीं आ रही हैं, आप कुछ पूछ नहीं रहे हैं, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपका होमवर्क भी नहीं सभी का आ रहा है, किसी का भी होमवर्क नहीं आ रहा है। आपको पता है कि इसमें कम से कम आपको जो है वो 10 मार्क्स की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जो भी स्कूल में टाइम से होमवर्क भेजता है उसको हम फाइनल एग्ज़ाम्स में 10 मार्क्स एक्स्ट्रा देते हैं। एक्स्ट्रा मिलेंगे तब
जब आप वर्क करके देंगे, जब आप होमवर्क करके देंगे, पूरा होमवर्क करके दीजिए, पूरा पार्टिसिपेट करिए, कुछ क्वेश्चंस हैं तो उनको डिस्कस करिए, ये सब करना होता है। तो वो ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि 10 मार्क्स फिर आपको नहीं मिलेंगे, उनको मिलेंगे जो बराबर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें आप। प्रियंका वॉन्ट्स टू कारपेट हर रूम। प्रियंका जो है अपने पूरे रूम में कारपेट बिछाना चाहती है। द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 15 मीटर। लेंथ रूम की 15 मीटर है एंड द बिड्थ इज 15 मीटर। लेंथ हो गई 15 और बिड्थ भी होगी 15, इसका मतलब स्क्वायर शेप्ड है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कारपेट इज ₹8 पर स्क्वायर मीटर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट टू कारपेट द रूम। यानी 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट ₹8 है, तो पूरे में कारपेट बिछाने का क्या लगेगा। तो इसमें तो सिंपली आपको जो पूरा रूम है स्क्वायर शेप्ड, उसका एरिया निकाल लेना है और उस एरिया को 8 से मल्टीप्लाई कर देना है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। देखें आप क्वेश्चन मैंने कैसे किया है कि व्हाट इज़ गिवन, सबसे पहले लिखते हो कि क्या क्या दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ द रूम दी हुई है 15 मीटर, विड्थ ऑफ द रूम दी है 15 मीटर, एरिया फाइंड आउट करना है और टोटल कॉस्ट टू कारपेट द रूम। रूम को कारपेट लगाने की जो टोटल कॉस्ट है वो कितनी आएगी वो बतानी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ कारपेट जो है दे रखी है ₹8 पर स्क्वायर मीटर। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट भी दे रखी है, बिट तो लेंथ भी दे रखी है, एरिया फाइंड आउट करना है और कॉस्ट ऑफ कारपेट भी फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रूम पहले मैं निकालूंगा, पूरे रूम का निकालेंगे। तो L/B यानी 15 × 15 225 मीटर स्क्वायर, 225 मीटर स्क्वायर। उसके बाद अब इतना है तो इसमें कारपेट करने का मतलब 225 मीटर स्क्वायर हमें चाहिए। ठीक है, और रेट क्या है ₹8 पर मीटर स्क्वायर। तो 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 81,800। तो ये 1,800 जो है ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट ऑफ कारपेट द टू कारपेट द रूम इज़ 1,800। ठीक है, तो इसके साथ ही आपका लेट्स ट्राई जो 5 है वो एंड हो गया है। ये जो मैं भेजूंगा ये सब पिक जो है, इन ये जितने भी नोट्स हैं वो मैं साथ साथ साइड बाई साइड भेजता जा रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। तो अभी लेट्स ट्राई 5 फिनिश हो गई है। अब इसके बाद माई टर्न होगा, तो मैं माई टर्न कल कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, हम आज इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अलजेब्रा का। ठीक है, अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन। अब अलजेब्रा का मतलब है कि अभी तक हम जितना भी वर्क करते रहे हैं, जो भी मैथ्स के अंदर यूज़ करते रहे हैं, तो हमने जो है वो नंबर्स ही यूज़ किए हैं। हर जगह पर नंबर्स ही यूज़ किए हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपने देखा होगा वेरिएबल्स A B C D X Y Z PQR, कोई भी सभी जो अल्फ़ाबेट होता है उसको भी हम यूज़ करते हैं। तो इंट्रोडक्शन अलजेब्रा का मतलब है अलजेब्रा में दो चीज़ें होती हैं। इक्वेशन जो बनती है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है कांस्टेंट और दूसरा होता है वेरिएबल, और उनके कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अभी इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, इसका क्या है। आदित्य एंड आकृति वर स्टडिंग पैटर्न्स व्हेन आदित्य सॉ अ पैकेट ऑफ स्ट्रॉ kept on the table. He thought the making his initial with them. He made A. Aditya showed this to Aarti. Aarti also wanted to make his initials. She made two A's together as her name starts with two A's. तो एक बंदे ने बनाया केवल ए और दूसरे ने बताया दो ए, मतलब ये है कि वो इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं पर हम नंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, कहीं पर हम वेरिएबल्स यानी कांस्टेंट जो वेरिएबल्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है जिसकी वैल्यू कॉन्स्टेंटली बदलती रहती है। अब यहाँ पर XYZ ABC जब हम यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू कितनी भी हो सकती है। आप अभी अलजेब्रा में इतना याद रखें कि जो भी इक्वेशंस बनेंगी उन इक्वेशंस में अलजेब्रिक, इसका मतलब है ये हो गया 3 4। हाँ, तो इसमें ज़रा काउंटिंग करेंगे तो हमारा ये आ रहा है, इसका आएगा 14। ये 14 मैजिस्टिक्स उसने यूज़ करी हैं, 14 मैजिस्टिक्स यूज़ करी हैं। अगले वाले में अगर काउंट करोगे तो ये 21 हो रहा है, इसका मतलब है इसमें 7 प्लस हो गया। अगेन अगर 3 हो जाएंगी तो 7 और प्लस हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इसके आगे वाले में अगर 4, यहाँ पर 4 टाइम्स 7 का मतलब 7 × 4 28 हो गया, या इसमें 7 और ऐड हो जाएगा। अब इसका जो n वाला पार्ट है, n कैसे बनाएंगे, तो n होगा, मैं यहाँ पर छोटी जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ, n इसका होगा 14, या इसको 7 कर दीजिए, 7 इसको करिए 7 प्लस 7n, बात समझे, 7 + 7 7 + 7n।
अब इसको करने से फ़ायदा क्या है, देखिए आप अगर इसमें 1 रखते हैं n की वैल्यू तो 7 + 7 14 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो ये 14 इसमें ऐड होगा, 3 रखते हैं तो 21 ऐड होगा। तो ऐसे आप निकालते जाओगे। और 100 के लिए भी ऐसे ही करोगे, n की जगह 100 लिखना है यहाँ पर, तो n की जगह 100 लिखना है तो ये हो जाएगा 7 + 7 × 100, तो ये हो जाएगा 7 + 700, और या फिर ये आ जाएगा 707। तो यहाँ पर आपको क्या भरना है, 707। ठीक है, ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इतने यहाँ पर आज पैटर्न वाला काम कर लेते हैं, पैटर्न वाला काम कर लें, उसके बाद जो इसके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको कल करवा दूंगा। इतना ही रखिए।